अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सॉफ्ट डूई मेकअप। ये है मिस्ट मैक का, जो कि हमेशा हाइड्रेट करता है स्किन को। इससे पहले मैंने स्किन को प्रेप किया हुआ था। मैं क्लिनिक की क्रीम यूज़ करती हूँ, फेस पे अच्छी मॉइस्चराइज करती हूँ चेहरे को, वो मैंने किया था। मैक करेक्टर ये यूज़ होता है स्पेशली अगर आपको डार्क सर्कल्स हों, अनइवन स्किन टोन हो, उसको बैलेंस करने के लिए, या कोई आपके ऐसे डार्क सर्कल्स के अलावा कोई स्पॉट्स हों स्किन के ऊपर, तो ये उनको बैलेंस कर देता है। बिफोर बेस आपको इतनी हैवी एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती बेस की, इफ़ यू अप्लाई दिस ऑन योर स्किन। समटाइम्स मुझे बेस की ज़रूरत नहीं होती, अगर मुझे थोड़ा बहुत बैलेंस करना होता है अपनी स्किन को, तो मैं इसके करेक्टर के साथ मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। या फिर अगर बहुत हैवी कोई ब्राइडल शूट होता है, मेरा मेकअप होता है, तो फिर मोस्टली मैं ब्राइडल शूट से जितने भी लोगों के कर रही होती हूँ, बेस में अपनी एप्लीकेशन खुद बना रही होती हूँ, तो आई यूज़ दिस करेक्टर। और ऑरेंज फिर करेक्टर भी यूज़ करती हूँ। ये मैंने आपको दिखाई थी नार्स की बेस, इसके 2 ड्रॉप्स मैंने पंप जो हैं वो लिए हैं, इट्स इनफ, क्योंकि मैंने अपनी स्किन के ऊपर करेक्टर यूज़ कर लिया था। और अगर आप ब्रश के साथ बेस को अप्लाई करते हैं, तो यू सी के ब्रश के साथ बेस अप्लाई करने से उसकी जो क्वांटिटी वो आपको बहुत लेस लेनी पड़ती है। 2 पम्प्स इज़ इनफ। और मैंने इतने कोई फुल पम्प्स नहीं निकाले, बहुत लाइटर से रखे। तो गर्दन पे भी अपनी बेस लगाना ना भूला करें, क्योंकि आपकी गर्दन जो है वो आपके फेस के साथ तो मैच नहीं करती। तो कान वाला एरिया, फेस वाला एरिया, आपके लाफ लाइंस जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, उन सब एरियाज़ में तो आप ये बेस लगाएंगे तो मेक श्योर कि आप हर जगह एप्लीकेशन उसकी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इतना फास्ट आई एम सॉरी, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि ये चीज़ें आप देख सकें। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ है वीडियो को थोड़ा सा, बट क्विक एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको समझ आ सके कि व्हाट आई एम डूइंग। ब्रश के बाद यू नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर, सो दैट आप अपनी बेस को हल्का हल्का टैप करके तो उसको सेटल डाउन कर सकें, जो एक्सेस है एक्स्ट्रा बेस का वो उसको स्मूथ कर सकें। जैसे आपकी स्किन प्रेप होती है वैसे आपके लिप को भी प्रेप किया जाता है। ये मेरा बहुत फेवरेट है। आपने देखा होगा जब मैंने मेकअप शुरू किया था उससे पहले भी मेरे लिप्स जो थे वो ऑलरेडी हल्के से पिंक टोन में थे, बिकॉज आई ऑलवेज़ यूज़ दिस। मैं सुबह जब फेस वॉश करती हूँ तो मैं यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का ये कंटूर लिक्विड, बहुत अच्छा है और बहुत लाइट है, इसका डार्क शेड नहीं है। यू सी तो चेहरे पे कोई हार्श डार्क ब्राउन लाइंस जो है वो आपको नज़र नहीं आती, मगर आपका चेहरा बहुत टोन्ड और बहुत स्लीक और स्मूथ लगता है। जैसे आपको कट्स चाहिए वैसे कट्स हो जाते हैं। मोस्टली मैं स्ट्रेट कट बनाती हूँ, नाक के अंदर घुस गया सॉरी तो मगर अभी मैं ये जो जैसे कहते हैं ना उर्दू के अल्फाज में, जैसे कि गालों के कल्ले चढ़ा लिए, तो बिल्कुल वैसे मैं गाल बना रही हूँ। तो ये करीना कपूर के गाल ऐसे होते हैं, तो मोस्टली मैं शायद वही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये टिंट है जो गालों में मैं अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ ताकि मेरी चीक्स ऊपर हाई लिफ्टेड लगें और हल्का सा, ताकि लिपस्टिक का टोन भी आए, तो होठों पे भी वो टिंट और नोज़ के ऊपर भी वो टिंट, ताकि जब उसको ब्लेंड करूँ तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो। अभी मैं एक ब्रश की मदद से तो इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जो कंटूर है हमारा लिक्विड का। उसके बाद मैं टिंट की तरफ आऊँगी। टिंट को थोड़ी देर लगा के छोड़ देना चाहिए और थोड़ी देर के बाद उसको ब्लेंड करना चाहिए, तो उसका जो कलर शेड है वो बहुत अच्छा आता है। लोग मिस्टेक ये करते हैं कि टिंट लगाते हैं उसके बाद फ़ौरन ब्लेंडिंग शुरू कर देते हैं, ब्यूटी ब्लेंड पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद उसका जो शेड है वो नहीं आता। 2-3 कोट लगाने पड़ते हैं। टिंट को लगा के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, लाइक द वे आई डिड। ये यू सी टिंट को मैंने काफ़ी देर के बाद छेड़ा है और जब उसको ब्लेंड किया तो वो कितनी अच्छी तरीके से बेस के साथ ब्लेंड हो गया। अगर आप फ़ौरन टिंट को गीला जब वो होता है उसके बाद आप उसको छेड़ते हैं तो वो बेस उधर से निकल जाती है, खिसक जाती है। वो ये टेक्निक लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं यार हम भी तो टिंट लगाते हैं। ये सारी एक्ट्रेसेस, ये जो सारे इतने बड़े बड़े मेकअप स्टार्स हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट लगा रहे होते हैं टिंट, तो ये ट्यूटोरियल्स में इनका क्यों नहीं
टिंट के साथ बेस खिसकती सकती है, हमारी तो खिसक जाती है। वो टेक्निक ये है कि टिंट को काफ़ी देर छोड़ देना, उसके बाद लगाना है, तो फिर मसला नहीं होगा। और टिंट को एक जगह नहीं लगाना, थोड़ा सा उसके ब्रश के साथ भी मिक्स करना है, जैसे मैंने किया था। ऑल्दो फिर स्पंज की मदद से मैंने पूरे चेहरे को उसको सॉफ्ट कर दिया जहाँ जहाँ मेरी कॉन्टोर और बेस थी। उसके बाद अब ये नार्स का लाइट बेज जो है कंसीलर लगा रही हूँ, वो भी बहुत लाइट सा, ताकि सिर्फ मेरी आँख का जो एरिया है वहाँ से वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। मुझे वो नाक की लकीर को और माथे को इतना शार्प वाप नहीं करना कि अलग से वो चिट्टा पड़ा नज़र आए, तो लाइक दैट बस हल्का सा एक हाईलाइटिंग फेस पे थोड़े जब मैं करूँ तो वो बहुत अच्छी लगे, इसलिए मैंने किया। मैक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ NC20, और ब्रश की मदद से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर जगह इतना पाउडर नहीं चाहिए होता है, और ये बहुत अच्छा काम देता है। तो बहुत लाइटर सा टी जोन एरिया जहाँ जहाँ आपको ऐसे ज़रूरत है, ताकि आपका जो कॉन्टूर है, ब्लश है, वो एक साथ मिक्स होके बहुत ब्लेंड होके बहुत अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद जब आपके चेहरे पे कोई स्वेट हो या फिर जब आप फिक्सर मुंह पे डालें, तो उसके बाद ये एक एक चीज़ें अपनी अपनी जगहों से निकल के बाहर लश्कारे मारें, और आप उसको देखें तो आपके चेहरे पे ऐसा लगे कि बड़ा डूई ग्लोइंग इफेक्ट है। मुझे वैसे तो हुला का ब्राउन्सर बहुत पसंद था, मगर मेरा हुला का ब्राउन्सर जो वो टूट गया, इसलिए मैं आजकल ये वाला जो है क्रिस्टीन का यूज़ कर रही हूँ। इसका भी मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो इसलिए मैं एप्लीकेशन इसकी अप्लाई कर रही हूँ। अब देख रहे हैं मैं जो कॉन्टूर है वो साइड पे कर रही हूँ ज़्यादा, और ब्लश ऑन जो है वो मैंने वही लगाया था जो टिंट वाला है। उसके बाद उसी के ऊपर मैं ये ब्राउन्सर, और मैं ब्राउन ऑरेंज टोन दो मिक्स करके जो है ना हमेशा से कॉन्टूर करती हूँ। तो जहाँ जहाँ हमने कॉन्टूर किया था एक आध हाथ उधर भी मार दिया, ताकि और इसका जो है ना फाइन रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, उसके बाद हल्का सा जैसे कोई कट शेप ब्रश है उससे लेके मैं थोड़ी सी नोज़ लाइन जो है वो शार्प कर देती हूँ, क्योंकि मेरी नाक में सच कोई इतनी बड़ी हड्डी नहीं है, इतनी खड़ी नाक नहीं है, बट जब मैं मेकअप शेकअप करती हूँ तो नाक बड़ा मेरा खूबसूरत लगता है। ऑल्दो वैसे चिपटा ही नाक है मेरा, तो ऐसे करने के बाद देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हाय कितना ग्लोइंग फेस, सब कुछ। अभी तो मैंने मिस्ट भी नहीं फेस पे किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं है, मैं करूँगी भी नहीं। अब कोई सा भी डार्क शेड लेके जिससे मैं थोड़ा सा एंड्स को इन्हांस करती हूँ, ताकि मेरे जो आईब्रो के जो एंड्स हैं वो इन्हांस हो जाएं। शुरू में मुझे इतना को डार्क इतना पसंद नहीं है आईब्रो, शुरू की मुझे थोड़े से लाइटर टोन के साथ। वैसे ही मेरी आईब्रो बहुत जंगल दीन है, बहुत मोटी छोटी है, मैं बड़ी मुश्किलों से बनाती हूँ, चीखें मार मार के बड़ी तकलीफ़ होती है, और बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ, उतनी जल्दी नहीं बनाती। तो अब ये इसको आईब्रो के ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करके बहुत सॉफ्ट टेक्सचर देके, ओ माय गॉड, ये जो मेरी लेफ़्ट वाली आईब्रो इसका जो स्टार्ट है इसमें डार्क ब्राउन शेड थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। हर एक की आईब्रो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी भी है, ये फिल करना है थोड़ा सा ताकत। अब ये भी कहानी ठीक हो गई है ना। अच्छा देखिए, इतना कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो अपने फ़ीचर्स हैं, जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है उसी चीज़ को बस हल्का फुल्का खींच खूंच के लाइन शाइन मार वार के तो उसको थोड़ा सा एनहांसमेंट देनी पड़ती है। वो दे दें, इतना चीखम चिल्ला दिखाने की ज़रूरत नहीं होती मुँह पे मेकअप की। स्पेशली कुछ ऐसी मेकअप आर्टिस्ट जो बेस इतना बुरा लगाती है, मेरा दिल करता है पहले उनको मैंने बिठा के सिखाऊँ कि बेटा बेस होती क्या है, उसको लगाते कैसे, पहले वो सीखो। बहुत से मैंने गोरियों के भी ट्यूटोरियल ऐसे देखे हैं जिनकी बेस की एप्लीकेशन अस्तगफुरुल्लाह होना चाहिए, मतलब सिंपली आप अस्तगफुरुल्लाह बोलना बहुत बड़ी बात है। इतनी बुरी एप्लीकेशन करती हैं। बेस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेहरे पे बेस टोन्ड अप हो, लाइट हो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने ब्राउन पेंसिल ली है मैक की, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। पहले मैं काली लगाती थी, आजकल मैं ब्राउन पे आ गई क्योंकि इसको जब स्मर्ज करो किसी भी शेड के साथ तो बड़ा सॉफ्ट लुक देती है। और मैं इसको जो है ना हल्का सा स्मोकी टच दूँगी, ब्राउन का पूरा स्मर्ज करूँगी ऊपर और आँख के नीचे। उसके बाद मैं कोई सा भी डार्क ब्राउन और हल्का सा ऑरेंज शेड लेके इनको आपस में ब्लेंड करते हुए शेड को आँख के ऊपर तक स्मोकी टच दे दूँगी और स्मर्च कर दूँगी। लाइट ऑरेंज शेड जो है ना उसको लेके तो सारों को सॉफ्ट कर दिया, उसकी ब्लेंडिंग ऐसी कर दी उसके सॉकेट्स के साथ
आउटर कॉर्नर पे, ताकि वो सब कुछ एक सॉफ्ट ब्लेंड मूड में आपको दिखे, कोई चीज़ पड़ी हुई ना दिखे, कोई लाइन ना हो स्पेशली खींची हुई और खुजी हुई। अब इसी हुदा की किट में एक बड़ा अच्छा शेड है, साइड पे उसका एक ग्लू होता है, उसी ग्लू के साथ आप मर्ज कर सकते हैं अपने ब्राउन और वो जो टर्क्वाइज शेड है, क्योंकि मुझे इतना चीखता हुआ ब्लू नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत लाइटर से उसको टोन रखा। उसमें तरफ से ग्लिटर भी है, स्मोकी टच भी है। अब साइड से ब्राउन स्मोकी हुई थी, सेंटर में ब्राउन और स्मोकी टर्क्वाइज शेड ग्लिटरी आया हुआ है, और उसके साथ पे लाइनर इतना खींचने की जरूरत नहीं, से सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, तो उसके साथ मैं बस काला शेड कोई सा भी लेके, जो मैंने लाइनर नीचे लगाया था ब्राउन का, उसको इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड आँख के नीचे और आँख के ऊपर उसको इन्हांस कर दूँगी, सो दैट यू सी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, और एक एक चीज़ इन्हांस के साथ आपको अलग अलग परमानेंट होगी। मैट लिपस्टिक मेरी हमेशा से फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है मौका, तो मैं किसी को मौका नहीं देती कि मौका लिपस्टिक मैं ना लगाऊं, इसलिए मैं हमेशा खुद लगाती हूँ, अपने पर्स में भी रखती हूँ। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा रस्टी ब्राउन शेड आउटलाइन थोड़ा सा होठ को इन्हांस करने के लिए मैं लगा रही हूँ। इसी उसके साथ कितना इन्हांस हो गया। अब जब बीच में सेंटर में इसको लाइट पीची गोल्ड ब्राउन कोई सा भी ग्लॉस दूँगी तो उसको कितनी इन्हांसमेंट मिलेगी, कितना ग्लिटर मिलेगा। उसके बाद मेरा ये खुदा का ही बड़ा अच्छा आय हाय हाय हाय, यू सी शाइन कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह तौबा मुझे बहुत आला, बहुत लाइट लगा है मैंने, अभी तक मैंने फेस पे मिस्ट नहीं किया, और तुम ये देखो कि भाई चेहरे पे ग्लो कितनी आ रही है। या अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ग्लो, माशाल्लाह। कहते हैं ना नूर आ गया चेहरे पे, बिल्कुल वैसे आ गया, नूर आ गया। आहा 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 आहा, जहाँ जहाँ ब्रश का स्ट्रोक जा रहा है वहाँ वहाँ ब्लेंड होने के साथ साथ अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल उसके ऊपर इन्हांसमेंट और करूँगी, ताकि वो जो कंट्रोल मैंने किया है वो हाइलाइटर के साथ ब्लेंड हो के थोड़ा सा वो भी शाइनी इफेक्ट दे और हाईलाइटेड फेस लगे, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे चेहरा जैसे उठा उठा है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में भी है। अब ये मस्कारा है मेबेलिन का, ठीक है, आप किसी का भी मस्कारा ले सकते हैं, अपनी पुप्पी का, ताई का, अम्मी का, चाची का। मैंने मेबेलिन मुझे इतना एक्स्ट्रा पंखड़ियाँ बनाने का अपनी लैश को शौक़ नहीं है, तो मुझे नॉर्मली इसी तरह सॉफ्ट मस्कारा पसंद है। सो आई एम रेडी टू शो यू माई ग्लोइंग डूई मेकअप। वाह, आई एम लुकिंग नाइस।